उनका आदि हो निकाल संस्कृति सरिता के नए फूल हम ज्योति दीप जागृति प्रभूत हट जाओ आप लोग जब बोलूंगा तब नमस्कार आई एम अंडर वाटर माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी नेता विपक्ष पश्चिम बंगाल, माननीय सांसद महोदय श्री सुकांतो मजूमदार, आपकी उपस्थिति का हृदय से बहुत बहुत स्वागत। आज का यह पल एक ऐतिहासिक पल, अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी से आग्रह करूंगा वो आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का उत्तरीय और मां गंगा की पारंपरिक उत्तरीय और जीवनदायिनी मां गंगा की माटी शुभ का प्रतीक जो इस अंडर वाटर टनल के निर्माण के दौरान नीचे से ली गई, पुनः इस क्रम में मैं माननीय शुभेंदु अधिकारी जी से सविनय आग्रह करता हूं कि वे आज लोकार्पित होने वाली अंडर वाटर मेट्रो टनल के मॉडल को एक स्मृति चिन्ह स्वरूप प्रदान कर आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। यह आधुनिक तकनीक और विकास को प्रतिबिंबित करती हुई यह प्रतिकृति, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देश के विकास की गौरवशाली यात्रा में एक और अविस्मरणीय पल जुड़ा, जिसमें विकसित भारत की संकल्पना को नया आयाम देते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय कोलकाता, हावड़ा, पुणे, कोची, आगरा और गाजियाबाद में 15,400 करोड़ की लागत वाली महत्वपूर्ण मेट्रो परियोजनाओं की सौगात हम सभी को देंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सविनय अनुरोध करता हूं कि वे रिमोट बटन द्वारा मेट्रो की इन 8 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करें। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाते ही ट्रेन अपनी प्रथम यात्रा पर रवाना। कवि सुभाष से हेमंत मुखोपाध्याय, ताराताला माझेरहाट, रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाणी, एसएन जंक्शन से त्रिपुनिथुरा, दोहाई से मोदीनगर नॉर्थ, ताज पूर्वी गेट से मनकामेश्वर मंदिर, भारत की प्रगति की दिशा में एक अविस्मरणीय कदम और इस क्षण के साक्षी बनते हुए हम सभी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से सादर निवेदन करता हूं कि वे एस्प्लानेड स्टेशन से पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन में बच्चों के साथ यात्रा कर इस ट्रेन की प्रथम। अच्छा नीरज, एक मिनट अपने दर्शकों को बताएं, आपको रोकना चाहेंगे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जो इस मेट्रो रेल में बैठे हैं, यहाँ पर बच्चों के साथ जो छात्र हैं उनके साथ देखिए किस तरह से हंसी खुशी संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री का जो ये एक हम मान सकते हैं उनकी पर्सनालिटी या उनके व्यक्तित्व का ये एक अलहदा रूप हमेशा हम देखते हैं कि जब भी इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित किए जाते हैं उससे जुड़े लोगों से तो बात करते ही है, संवाद करते ही है, साथ ही साथ जो जैसे मान लीजिए किसी ट्रेन की अगर बात की, जैसे हरी झंडी दिखाई गई है, जैसे मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाई गई है, तो उसमें सवार जो लोग हैं उनसे भी मन की बात करते हैं। और छात्र जिन्हें हमेशा वो राष्ट्र निर्माण की धुरी मानते हैं उनके साथ संवाद करते हुए देखिए आप प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। खुद उन्होंने जो वहां छात्र थे उन्हें पास बुलाया
और बिठाया और उनसे जिस तरह से एक अभिभावक बात करता है उस तरह से प्रधानमंत्री बात करते हुए, खुलकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और बच्चे भी, जो छात्र वहां मौजूद हैं, वो उनसे खुलकर अपने दिल की बात जैसे कि एक बड़े से अपने अभिभावक के तौर पर करते हैं, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री का अंदाज़े बयां है, उनके व्यक्तित्व के लिए उन्हें कई लोगों से अलहदा बनाता है। और इसीलिए आप समझिए कि कोई भी अगर आप काम जो कि विकास से जुड़ा हुआ है, जब वो आप देश को समर्पित करते हैं, राष्ट्र को समर्पित करते हैं, और जिन युवाओं से हमें आशा है, आकांक्षा है कि वो देश का भविष्य बदलेंगे, हम उनके साथ संवाद करते हैं, तो उसका कितना अहम और सार्थक परिणाम निकलकर सामने आता है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग बेसब्री से मोबाइल में एक उनका फोटो आ जाए, देखिए कैसे उनका इंतजार कर रहे हैं। और ये क्योंकि सभी परियोजनाएं कनेक्टिविटी से संबंधित हैं। ये जो युवा हैं, ये जो आगे चलकर कई इनमें से एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, उनके लिए देखिए कनेक्टिविटी के लिहाज से आज का दिन बड़ा कि कहीं पहुंचने के लिए अब उन्हें बसों का इंतजार ना करके मेट्रो रेल परियोजना का ये अहम सौगात जो है वो मिली है। प्रधानमंत्री हमारे साथ नीरज जुड़े हुए। नीरज, जो हम दृश्य दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उसमें प्रधानमंत्री इसी मेट्रो रेल में है, मौजूद है। जो वहां लोग हैं, देखिए आप उनका उत्साह देखिए, प्रधानमंत्री उनसे वो अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो तस्वीर है नीरज, ये एक श्रमजीवी के मन में इतना उत्साह भरती है कि देश के किसी विकासात्मक कार्य में अगर एक ईंट भी आपने लगाई है तो आपकी पीठ थपथपाने के लिए खुद प्रधानमंत्री मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल अचल, ये उत्साह की बात है। और उस मजदूर के लिए, उस श्रमिक के लिए कि जो दिन रात मेहनत करता है, और हमने यहाँ मेट्रो के तमाम लोगों से बात भी करी थी कि रात के 12-12, 1-1 बजे तक जो मजदूर और श्रमिक हैं वो वहां पर लगातार काम कर रहे थे। उनकी मेहनत का ही ये नतीजा है कि आज देश की पहली अंडर वाटर जो मेट्रो टनल आपको देखने को मिल रही है। तो ये अद्भुत काम है, और उनके अद्भुत काम को अगर देश का प्रधानमंत्री अगर सराहेगा, देश का प्रधानमंत्री अगर उनसे उनके और इसीलिए नीरज वो बोलते भी हैं कि वो प्रधान सेवक है, क्योंकि आपने बात मेहनत की। तो जो खबरें हम पढ़ पा रहे हैं, जो आपकी हमने रिपोर्ट देखी, उसमें साफ ये बात है कि 2.5 महीने से ज्यादा वहां खुदाई का काम चला, यानी 67 दिन से भी ज्यादा, ताकि इस काम को एक मुश्त करना जरूरी था, ताकि कहीं से भी लीकेज ना हो, धसाव ना हो। ये तमाम श्रमजीवी दिन रात एक करके उस काम में जुटे थे, और आज उसका फलस्वरूप हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद उनके साथ खड़े हैं और उनका अनुभव बांट रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आंचल। और इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया था कि मेट्रो की अगर टनल बनाई जा रही है तो जो दूसरे लोग हैं, जो टैक्सी, बस या दूसरे साधनों से सफर करते हैं, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। क्योंकि इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, इतना चैलेंजिंग ये प्रोजेक्ट था, और संभव था कि बड़े पैमाने पर यातायात को रोका जा सके, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। हमारे इंजीनियर ने, हमारे श्रमिकों ने लगातार 24 घंटे काम करते रहे, और कोलकाता और हावड़ा में जो सामान्य यातायात है वो भी चलता रहा, और काम भी चलता रहा। 2.5 महीने से ज्यादा समय खुदाई हुई। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत इन हमारे श्रमजीवियों ने की है, और उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि हम इतना बड़ा भव्य ये प्रोजेक्ट अपने सामने देख पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री उन श्रमजीवियों के साथ खड़े होकर उनके अनुभव को बांट रहे हैं, उनके अनुभव को सुन रहे हैं कि कितनी मुश्किलें आई, कितने चुनौती हुई। क्योंकि कई बार ऐसा था जिस समय जब खुदाई चल रही थी, कई दिनों तक मजदूर संपर्क नहीं कर पाते थे अपने परिजनों से, अपने घर परिवार के लोगों से, क्योंकि वो इतना नीचे खुदाई कर रहे थे। तो उस स्थिति को आप देखें, और आज उसका जो परिणाम है वो सामने को देखने को मिल रहा है। मुझे वो याद आ रहा है कि जब प्रधानमंत्री उन श्रमिकों से मिले थे जिन्होंने प्रगति मैदान का जो कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम भारत मंडपम बोलते हैं, वो बनाया था, जिन्होंने संसद भवन की तैयारी की, तो उनके अनुभव हमने इस चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को सुनवाए थे, जिसमें कहा गया था कि वो पहली बार इतने करीब से प्रधानमंत्री को देखकर, इतना सम्मान पाकर बहुत खुश हैं। यानी जो काम नीरज हमारे साथ जुड़े। नीरज, अब भारत जो है वो विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां पर अंडर वाटर मेट्रो दौड़ रही है, जिसमें कई ऐसे शहरों का नाम है। हम बात करते हैं
आप देखिए, ये वो लोग हैं, ये वो जनता है जिसकी विश्वास बहाली यहाँ नजर आ रही है, जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहाँ मौजूद है। प्रधानमंत्री जिस तरह से भारत माता जय का नारा लगा रहे हैं, कितना ऊर्जावान माहौल है और ऊर्जा भरते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। जो तमाम लोग एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री की यहाँ मौजूद हैं। नीरज, देखिए बिल्कुल आंचल, और सिर्फ ये कोलकाता शहर की बात नहीं है, क्योंकि थोड़ी समय के बाद प्रधानमंत्री यहाँ से पहुंचेंगे एक बड़ी सभा करने के लिए बारासात में, और 12 किलोमीटर का करीब सफर है जो रोड से तय होगा। और जब हमने उस हिस्से को देखा तो लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो झलक पाने के लिए खड़े थे। और बारासात अगर हम